हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के लास्ट तक। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टॉपिक में होता क्या है, किस किस तरीके से इसमें स्पर्म का इंक्रीज होता है, ग्रोथ इसकी बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये टॉपिक जो है जरा ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक में बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो आज मैं आपके स्टेप बाय स्टेप डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान से जरूर देखें। ओके, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा ग्रोथ फेज में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, एंड फर्स्ट मैच्योरेशन में क्या होता है, म्यूटिक फर्स्ट डिविजन है क्या, इनके पार्ट्स क्या हैं, इनके प्रोसेस क्या है, कैसे ये क्रिया करते हैं, इस सभी के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पे एक नजर डाल लेते हैं, हम इस पे देखते हैं इसमें है क्या। आप देख रहे हैं शुक्राणु जनन जो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर में प्रोसेस बाय प्रोसेस बना रखा है। तो थोड़ा इसको समझने से पहले थोड़ा इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। ओके, इसको देखने से पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें होता क्या है, नर एवं वृषणों नर एवं वृषणों कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के निर्माण को शुक्रजनन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, नर एवं वृषणों कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के निर्माण को शुक्रजनन कहते हैं। मतलब आपका मेल जो है उसके जो स्कॉटम जो होते हैं उस क्या होते हैं, नर एवं वृषणों लिखा हुआ है। तो मेल के जो स्कॉटम होते हैं, हम अंडकोश बोलते हैं, वो होते हैं, उसमें आपकी सेल्स होती हैं। सेल से क्या होता है, आपका फर्स्ट म्यूटिक डिविजन होता है, जिसके द्वारा आपके शुक्राणु जिसे हम स्पर्म बोलते हैं उसका क्या होता है, वो बनता है, आपका क्या बनता है, उसका निर्माण होता है। तो जो बनने की जो क्रिया है हम उसे क्या बोलते हैं, शुक्रजनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं शुक्राणु जनन, ये आपका इस तरीके की प्रोसेस है। आप देख रहे हैं 2n, इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं। ग्रोथ के बारे में, फेज के बारे में बात जो की जाएगी, मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में बात की जाएगी, शुक्राणु का निर्माण होता है किस तरीके से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं 2n जो लिखा हुआ है, ये 2n क्या है, ये 2n डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब दुगुणित कोशिका। ओके, तो शुक्राणु जनन में आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। आप अंदर देख रहे हैं, इसमें ये एक सेल है। ओके, शुक्राणु में ये एक अंडजनन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर आप सेल देख रहे हैं ये। तो इस तरीके से आपके अंदर ये शुक्राणु जनन जो है सेल के द्वारा, ये जो आपके अंदर जो दिख रही है, इसके अंदर जो वो सेल है, इस सेल के द्वारा हमारा किसका निर्माण होता है, शुक्रजनन का होता है। लेकिन इसका निर्माण होने से पहले हम ये जानेंगे कि शुक्राणु जनन का निर्माण होता कैसे है। ओके, इस पे बात करेंगे हम। तो चलते हम आगे की ओर। यहाँ लिखा हुआ है गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज। देन इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता रहता है। तो इसमें दुगुणित कोशिकाएं होती हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए डेफिनेशन को, इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता रहता है, इसे दुगुणित कोशिकाएं कहते हैं। तो गुणन प्रवस्था हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब आप ये वाला जो पार्ट्स देख रहे हैं इसका, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया दुगुणित का मतलब ये आपका ये हो गया और ये वाला पास हो गया, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है भाग में बांट देना। तो कौन से भाग में बटेगा, आपके दो भागों में बटेगा, एक ये वाला पार्ट्स हो गया आपका और एक ये वाला पार्ट्स हो गया। ओके, दो गुणित कोशिका की बात की है। दुगुणित का मतलब एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। अब इसमें बात की गई है कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है। बार बार का मतलब आप देख रहे हैं पहली सेल्स आपकी ये है, इसमें आपका विभाजन होता है, इसके वजह से अंदर इसके सेल बनती है। ओके, क्या बनती है, इसके अंदर ये सेल बनती है। देन उसके बाद आप दूसरे पार्ट में आएंगे, दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से आपकी सेल बनती है। ओके, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अब फेज की बात करेंगे। अब आप नीचे आते हैं।
ओके, मल्टीप्लीकेशन फेज है। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन बार बार होता है, जिससे क्या होता है आपकी सेल इसमें बनती रहती है। तो आप देख रहे हो इसमें आपकी पहले पार्ट्स में आपकी सेल बन के तैयार हुई है पूरी तरीके से। देन उसके बाद सेकंड पार्ट में आप देखिए, सेकंड पार्ट में भी आपकी सेल बन के तैयार हुई है। ओके, अब बात करते हैं, नीचे आप देखोगे इस तरीके से वृद्धि प्रवस्था इसको बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। ग्रोथ फेज में क्या होता है ये भी हम जानेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा डाउटफुल टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता रहा हूं। शुक्राणु जनन जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ओके, मतलब नर के वृषणों से कोशिकाएं जो है सेल जिसमें अर्धसूत्री विभाजन रहता है उससे सेल प्रेजेंट होती हैं, उन सेलों से शुक्राणु का निर्माण होता है। वो क्या कहलाता है, हमारा शुक्र जनन कहलाता है या शुक्राणु जनन कहलाता है। ओके, जिस तरीके से आप देख रहे हो ये आपकी सेल है इसमें। ओके, ये सेल आपकी बनी हुई है। बनी का मतलब क्या, इसमें निर्माण हो रहा है, ये बढ़ रही है। जिस तरीके से इसमें सेल जितनी ज्यादा आएंगी, जितनी ज्यादा इंक्रीज होंगी, जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, उतना ही इसका फेज सेल का जो है वो क्या होगा, आगे और बड़ा होगा। ओके, तो आप समझ रहे हैं 2n का मतलब मैंने आपको बताया था, इसमें दो गुणित कोशिकाएं होती हैं। दो गुणित का मतलब दो पार्ट होते हैं। ओके, तो फिर से समझिए, इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता रहता है। इसमें दो गुणित कोशिकाएं होती हैं। क्यों? मल्टीप्लीकेशन फेज का मतलब, मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो गया दो भागों में बांट देना। दो भागों में हमने इसको बांट दिया। ओके, क्या कर दिया हमने, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो बार बार समसूत्री विभाजन होने का मतलब, बार बार समसूत्री विभाजन होने का मतलब ही है आपकी सेल आपकी बन रही हैं, मतलब सेल का निर्माण हो रहा है। तो आप इस वाले पार्ट में देख रहे हैं सेल का कंप्लीट रूप से निर्माण हो रहा है। देन इस वाले पार्ट में भी देखिए पूरी तरीके से आपका सेल का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका जो निर्माण हो रहा है, ये जो प्रोसेस चल रही है आपकी, वो क्या कहलाएगी, आपकी समसूत्री विभाजन कहलाएगी। ओके, समझ आ रहा है? अब चलते आगे। वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में क्या होता है इस पे भी थोड़ा देखेंगे। विभाजन द्वारा पोषक तत्व इकट्ठा करके, विभाजन द्वारा पोषक तत्व इकट्ठा करके वृद्धि करते हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अभी लिखा हुआ है ग्रोथ फेज में, इसमें क्या होता है विभाजन के द्वारा, विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा क्या होता है इसके पास बहुत सारे सेल के लिए हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन देना होता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो स्पर्मोजेनेसिस स्पर्म जो हमारा होता है उसके पास बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होते हैं। ओके, उसके अंदर तो विभाजन द्वारा पोषक तत्व इकट्ठा करके द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए वृद्धि प्रवस्था आप देख रहे हैं, वृद्धि प्रवस्था आप देख रहे हैं। देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अभी ये पूरा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन वाला फेज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शुक्राणु जनन का 2n के पार्ट्स की जो मैं बात कर रहा हूं, ये वाला फेज और ये वाला फेज, दो फेज हैं। इस दो फेज के मल्टीप्लिकेशन से एंड ग्रोथ फेज तक आपके दो पार्ट बनते हैं। तो मैंने अभी बताया था ना मल्टीप्लिकेशन फेज में आपका ये वाला पार्ट्स है, इस वाले पार्ट्स में आप देख रहे हैं ग्रोथ होती है, किसकी, सेल की होती है। क्यों? देन अभी मैंने बताया था, फिर से समझिए, बार बार समसूत्री विभाजन होना। ओके, बार बार समसूत्री विभाजन होना। आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसके आप नीचे आएंगे, दो गुणित कोशिका का आपका विभाजन हो रहा है। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं। ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसमें आपको देख रहे हैं सेल का बार बार तरीके से निर्माण हो रहा है, यानी कि प्रोसेस आपकी जारी है, चल रही है। ठीक है, इसमें आपकी प्रोसेस जारी है, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लिकेशन से आपकी ग्रोथ हो रही है, कहाँ तक, यहाँ तक ग्रोथ हो रही है, ये आपके इसमें सेल्स बन रही हैं। देन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इसी तरीके से इस पार्ट में भी आपकी बार बार विभाजन होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें बार बार विभाजन होने की वजह से इसमें भी सेल्स आपकी पूरी तरीके से बन रही हैं। तो
मल्टीप्लीकेशन फेज से ग्रोथ फेज तक, मीन घूर्णन प्रवस्था से वृद्धि प्रवस्था तक आपका क्या है, बार बार समसूत्री विभाजन होता रहता है, जिससे आपकी सेल बनती रहती है, यानी सेल का निर्माण होता रहता है और सेल पर ही डिपेंड है, इन दैट सेल पर ही डिपेंड है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो इस तरीके से घूर्णन प्रवस्था से वृद्धि प्रवस्था तक सेल का निर्माण होता है। समझ आ रहा है किसका निर्माण होता है? सेल का निर्माण होता है। ओके, अब बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। यहां लिखा हुआ है द्वितीयक शुक्रकोश का कहते हैं। अब द्वितीय शुक्रकोश का कहते कैसे हैं? अभी आप देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन यहां पर। ओके, तो घूर्णन प्रवस्था और आपकी वृद्धि प्रवस्था के आपके दो भाग हैं। ओके, कितने हैं? दो भाग हैं। पहला भाग आपका कौन सा है? फर्स्ट मैचुरेशन। देन सेकंड कौन सा है आपका? सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन। ये दो हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ओके, तो अभी बताया मैंने मल्टीप्लीकेशन फेज एंड ग्रोथ फेज से आपको क्या होता है, घूर्णन प्रवस्था से वृद्धि प्रवस्था तक आपकी बार बार समसूत्री विभाजन होना हमारा क्या कहलाता है? द्वितीयक शुक्रकोशिका कहलाती है, जिसमें आपकी पूरी तरीके से सेल बनती रहती है। और इसी के साथ साथ सेल के निर्माण करने के लिए जो कंप्लीट न्यूट्रिशन चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन चाहिए होता है। वो कहां से मिलता है? ग्रोथ फेज से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? ग्रोथ फेज से मिलता है। अब बात करते हैं इसमें। आप मैंने अभी बताया आपको दो भाग होते हैं। तो पहला भाग है फर्स्ट मैचुरेशन, प्रथम परिपक्वन विभाजन। फर्स्ट मैचुरेशन क्या होता है? यानी पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से आपकी सेल पककर फल की तरह बनकर तैयार हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट मैचुरेशन कहते हैं। किस तरीके से होता है देखते हैं। ओके, आप देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। ओके, यहाँ प्राथमिक शुक्रकोशिका। अब आप देख रहे हैं यहां से, ओके, यहां से फिर से आपको बता रहा हूं, यहां से यहां तक आपको क्या कहलाएगा? फर्स्ट मैचुरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्स्ट मैचुरेशन। ये जो आपकी पूरी प्रोसेस जो है प्राथमिक कोशिका कहलाएगी, प्राथमिक शुक्रकोशिका कहलाएगी। ओके, तो ये क्या कहलाता है? हमारा अर्धसूत्री विभाजन। मतलब फिर से समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। घूर्णन प्रवस्था से वृद्धि प्रवस्था तक आपकी सेल का पूरी तरीके से निर्माण होता रहता है। पूरी तरीके से निर्माण होता है, अच्छी तरीके से निर्माण होता है, वो बनती रहती है। क्यों? समसूत्री विभाजन बार बार होता रहता है। और वृद्धि प्रवस्था से ही आपको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन को इकट्ठा करके सेल तक पहुंचाते रहते हैं, जिससे वो आगे बढ़ती रहती हैं। ओके, तो शुक्राणु जनन से यहाँ तक लगा टाइम जो है, शुक्राणु से यहाँ तक आने में जो समय लगता है, जो टाइम लगा है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्राथमिक शुक्रकोशिका। यहाँ से चलने में यहाँ तक जो क्रिया हुई है वो हमारी क्या कहलाती है? प्रथम शुक्रकोशिका कहलाती है। ओके, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है, थोड़ा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। प्राथमिक कोशिका में होने वाला फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, देखो लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया है, प्राथमिक कोशिका में होने वाला फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के द्वारा बनी दोनों कोशिकाएं द्वितीयक शुक्रकोशिकाएं कहलाती हैं। मैं फिर से आपको बताता हूं, फिर से आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, बिल्कुल भी। फिर से समझ लीजिए, मैंने अभी बताया था घूर्णन प्रवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज से एंड आपका ग्रोथ फेज तक आने में, ओके, हमारा क्या कहलाता है? आपकी सेल का निर्माण होता है। तो यहां लिखा हुआ है प्राथमिक कोशिका में,
प्राथमिक कोशिका कौन सी, ये वाला पार्ट आपका प्राथमिक कोशिका हो गया। ओके, इनके द्वारा बनी दोनों कोशिकाएं, इनके द्वारा कौन सी बनी दोनों कोशिकाएं, कौन कौन सी बन की दोनों कोशिकाएं आपकी, देखो ये जो आपका पार्ट अर्धसूत्री विभाजन है फर्स्ट आपका, इसमें आपकी जो दो कोशिकाएं बनी हुई है, कौन कौन सी बनी हुई है, ये वाली और ये वाली। ओके, आपको समझ आ रहा है, आपने समझ आ रहा है। ओके, प्राथमिक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का क्या होता है कि इसमें म्यूटिक फर्स्ट डिवीजन में के द्वारा बनी दोनों कोशिकाएं द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कहलाती हैं। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका क्या है, ये है, इसमें क्या होता है, दोनों कोशिकाएं आपकी बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कहलाती हैं। तो दो कोशिकाएं हैं, दोनों कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। तो आप ये एक पार्ट देख रहे हैं, आपका एक पार्ट ये है। ओके, तो ये अभी इसको मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन फेज से ग्रोथ फेज तक आपकी पूरी तरीके से सेल बनती हैं। इनसे जो न्यूट्रिशन आपका इकट्ठा होता है ग्रोथ फेज से, इनको न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिससे ये बनकर तैयार हो जाती हैं। अब जो बन के तैयार होती है वो हमारा अर्धसूत्री विभाजन में आप देख रहे हैं, इसमें अंदर ये सेल बनकर आपकी तैयार हो जाती हैं। ये जो अंदर इसकी क्रिया है, ये प्रोसेस जो चल रही है वो आपकी फर्स्ट मैचुरेशन के द्वारा है, प्राथमिक शुक्र कोशिका के द्वारा इसके अंदर चल रही है। इस सेल तो कंप्लीट रूप से बन गई। तो दोनों कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट आपका ये है। आप फर्स्ट वाले पार्ट को देखो इस तरीके से, इसमें भी आपकी कोशिकाएं पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई है, इनको पूरी तरीके से पोषक तत्व मिल चुके हैं। ओके, देन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इसमें भी पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो गई है। ओके, इसमें भी आप देख रहे हैं सेल बनी हुई है, सेल दिख रही हैं आपको इस तरीके से, रिजिट की तरह सेल दिखाई दे रही हैं, यही पूरी तरीके से बन चुका है। तो फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है के द्वारा दोनों कोशिकाएं बनके तैयार हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इस घूर्णन प्रवस्था से वृद्धि प्रवस्था तक पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से आपकी सेल बनकर तैयार हो जाती है। वो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें बनी हुई है। ओके, प्राथमिक शुक्र कोशिका कहलाता है। इसमें आपकी दोनों सेलों का निर्माण होता है, वो भी आप देख रहे हैं इस तरीके से, इसमें पूरी तरीके से सेल बनी हुई है, इसमें भी आपकी बनी हुई है। ओके, तो मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार और बता रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन फेज से ग्रोथ फेज तक आपकी जो पूरी क्रिया चलती है, ओके, पूरा जो प्रोसेस चलता है, इसमें आपकी सेल बनती रहती है। क्यों? क्योंकि आपका समसूत्री विभाजन बार बार होता रहता है, ठीक है, और वृद्धि फेज के द्वारा ही इनको पोषक तत्व मिलते रहते हैं। क्या मिलते रहते हैं? पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिससे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती हैं। यानी कि पहला आपका जो पार्ट है वो ये है। ओके, पहले पार्ट में आपका क्या होता है, यहां से यहां तक की जो क्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, प्राथमिक शुक्र कोशिका कहलाती है। पूरी तरीके से आपकी कोशिका बनके तैयार हो चुकी है। ओके, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो है आपका लास्ट टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है आपका, जिसे बोलते हैं सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। ओके, इसमें होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है द्वितीयक शुक्र कोशिका में, द्वितीयक शुक्र कोशिका में कुछ समय बाद, द्वितीयक शुक्र कोशिका में कुछ समय बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए यहां पर यही लाइन आप फिर से देख लीजिए, मैं अंडरलाइन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, क्या लिखा हुआ है, द्वितीयक शुक्र कोशिका में पहली कोशिका कौन सी है, द्वितीय शुक्र कोशिका की बात हो रही है। ये वाला पार्ट आपका है द्वितीय शुक्र कोशिका। इसमें लिखा हुआ कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय के बाद आपने देखा दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। तो सेकंड हमारा न्यूटिक डिवीजन कहाँ है, सेकंड न्यूटिक डिवीजन हमारा ये है। ओके, ये वाला अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, विभाजन होता है जिसके द्वारा अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जो एक जोड़ी गुणसूत्र N में उपस्थित होता है, जो शुक्राणु का निर्माण करता है। ओके, अगुणित का मतलब 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें आपका एक गुणसूत्र आपका क्या होता है, एक गुणसूत्र
उपस्थित होता है जोड़े में, जो शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्तंभ का, शुक्राणु का निर्माण करता है। ओके, अब देखिए प्राथमिक शुक्रकोशिका ये है। कुछ समय के बाद में सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो इसमें आपकी 4 अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो। ओके, 4 अगुणित कोशिकाएं मिल रही हैं आपको, ये वाला और ये वाला पार्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं सेकंड अर्धसूत्री विभाजन में पूरी तरीके से क्या होता है, पूरी तरीके से सेल आपकी बन चुकी है। इसमें भी देख रहे हैं आप, इसमें भी देख रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 अगुणित कोशिकाएं जो हैं बनकर तैयार होती। तो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसी का है ये प्राथमिक शुक्र कोशिका का ये वाला पार्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं सेल पूरी तरीके से बन चुकी है। देन आप इस हिस्से में भी देख रहे हैं पूरी तरीके से बन चुकी है। एंड आप इस वाले हिस्से में भी देख रहे हैं पूरी तरीके से सेल बन चुकी है। इस वाले पार्ट में भी आप देखेंगे पूरी तरीके से सेल बनकर तैयार हो चुकी है कोशिका। तो ये क्या है? 4 अगुणित का मतलब 4 कोशिका यानी 4 भागों में आपकी बट गई है, यानी कि 2 भाग हो गए आपके, एक ये और एक ये। इसमें आपकी 4 सेल का निर्माण होता है। क्या इसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में। तो इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक शुक्र कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वितीयक शुक्र कोशिका। तो पूर्व शुक्राणु कहाँ है? पूर्व शुक्राणु ये है। पूर्व शुक्राणु का मतलब पहले से शुक्राणु की बात की जा रही है। ओके, किसकी बात की जा रही है? पूरी शुक्राणु की बात की जा रही है। अब इसमें जो बात होने वाली है, फिर से मैं एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि द्वितीयक शुक्र कोशिका में कुछ समय के बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। कुछ अगुणित 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जो एक जोड़ी गुणसूत्र n का होता है। मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, क्या आप ये प्रोसेस इसमें देख रहे हैं? इसमें केवल एक स्पर्म में, इस स्पर्म के अंदर एक ही पेयर होता है क्रोमोसोम्स का। ओके, किसका होता है? ओनली 1 पेयर होता है आपको क्रोमोसोम्स का, जिससे आपका पूरी तरीके से शुक्राणु बनकर तैयार होता है। क्या बनकर तैयार होता है? पूरी तरीके से शुक्राणु बनकर तैयार होता है। अब आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये स्पर्म में शुक्राणु है ये। ओके, ये इसके अंदर जा रहे हैं। 4 अगुणित कोशिका की बात हो रही है। आप ये प्रोसेस देख रहे हैं शुक्राणु जनन का। अभी ये पूरी तरीके से यहाँ नहीं बना हुआ है। अगर ये यहाँ बना हुआ होता तो ये जो पार्ट आपका नहीं होता। ओके, तो यहाँ से और यहाँ तक जो प्रोसेस आपका रहा है वो हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया। किसके अंदर? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के। अब यहाँ से और यहाँ तक जो प्रोसेस आपका चलता है, यहाँ आपकी पूरी कंप्लीट रूप से सेल बन चुकी है। जब पूरी तरीके से सेल बन जाएगी तभी आपके स्पर्म शुक्राणु जो हैं ऑब्जर्व होंगे सेल के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ओनली 1 पेयर ही क्रोमोसोम्स का होता है किसके? शुक्राणु के लिए निर्माण करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो अर्धसूत्री विभाजन में आपके आपके शुक्राणु जो है सेल के अंदर जाना शुरू होते हैं। किसके अंदर जाना? सेल के अंदर जाना शुरू हो रहे हैं। ओके, आप ये देख रहे हैं इस तरीके से चारों में। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, शुक्राणु जो है क्या है? शुक्राणु में 30 से 40 करोड़ की संख्या होती है। कब? कोइटस के टाइम पे, अकॉर्डिंग टू कोइटस। ओके, समझ आ रहा है? कोइटस का मतलब होता है मैथुन। मैथुन क्रिया के टाइम पे मेल का जो स्पर्म स्खलित होता है, यानी कि निकलता है, यानी कि योनि के अंदर जाता है, वेजाइना के अंदर जाता है, तो 30 से 40 करोड़ संख्या में शुक्राणु निकलते हैं, जिसमें 60% आकृति आकार होता है जो होना आवश्यक होता है, और 40% आपके इस तरीके के होते हैं शुक्राणु जो बहुत गतिशील और तेज होते हैं। ओके, लेकिन एक बात और है इसमें, जब कोइटस के टाइम पे, अकॉर्डिंग टू कोइटस यानी मैथुन क्रिया के टाइम पे, जब वेजाइना के अंदर वीर स्खलित हो जाता है तो 30 से 40 करोड़ आपके शुक्राणु जाते हैं, जिसमें 60% बड़े आकार के होते हैं और 40% तेज गतिशील वाले होते हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज ये नहीं है इसमें कि 30 से 40 करोड़, 30 से 40 करोड़ सिया
स्खलित तो होते हैं, लेकिन योनि वेजाइना से और बच्चेदानी के अंदर तक पहुंचने का, जो अंदर तक जाते हैं वो 30 से 40 करोड़ की संख्या में नहीं जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, आधे ही जा पाते हैं। ओके, आधे ही जा पाते हैं। अब एक बात और मैं आपको बताने वाला हूं कि 30 से 40 करोड़ जो आपके पहुंचते हैं, तो वेजाइना से बच्चादानी तक पहुंचने का जो टाइम होता है, आप मान लीजिए ये और ये वेजाइना है, ये बच्चादानी है, इससे यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम लगेगा, ओके, आप इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक जाने का टाइम होगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक जाने में दूरी जो रहती है वो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की रहती है। 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है, वहां तक आपके शुक्राणु को पहुंचने में समय लगता है। तो 30 से 40 करोड़ जो होते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं, कहाँ से, वेजाइना से बच्चेदानी तक। तो 30 से 40 करोड़ की संख्या में नहीं पहुंचते हैं, इसमें से आधे मर जाते हैं, आधे ही पहुंचते हैं। हम कह सकते हैं 10 करोड़ ही पहुंचेंगे। ओके, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा डाउटफुल टॉपिक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, आप गुणन प्रवस्था देख रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन फेज से वृद्धि प्रवस्था तक चलता है, जिसमें आपकी कोशिकाएं धीरे धीरे तरीके से बनती रहती हैं। ओके, पहला पार्ट आपका ये है, देन दूसरा पार्ट आपका ये है। तो पूरा प्रोसेस पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। ओके, और वृद्धि फेज से ही आपको जो सेल कोशिका इसके अंदर है, जिनको पोषक तत्व पहुंचते रहते हैं, मिलते रहते हैं। ओके, अब बात करेंगे प्रथम परिवर्तन विभाजन फर्स्ट मैचुरेशन में क्या होता है। जो प्रथम कोशिका जो है, शुक्र कोशिका द्वारा दोनों कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोनों कोशिका कौन सी, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। ओके, तो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बन चुकी है, ये पूरी तरीके से कोशिका बन चुकी है। इनके दो पार्ट और हैं, जो दोनों सेल बनकर तैयार होती है, एक ये और एक ये। ओके, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये बनकर तैयार होता है। इसमें भी पूरी तरीके से सेल बन चुकी हैं। ओके, देन यहाँ लिखा हुआ द्वितीयक शुक्र कोशिका, यानी पूर्व शुक्राणु। द्वितीयक शुक्र कोशिका में क्या होता है, 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। इसे शुक्राणु के लिए निर्माण होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था 1 पेयर ही क्रोमोसोम्स का होता है, जो शुक्राणु के लिए चाहिए। तो आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से सेल बनकर तैयार हो गई है। तो 4 अगुणित कोशिका की बात की है, तो आप देख रहे हैं नीचे 4 कोशिका अगुणित कोशिका के निर्माण हुआ है, जो कहलाता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसके अंदर क्या है, शुक्राणु आपके जाना शुरू हो गए। क्या जाना शुरू हो गए, शुक्राणु। इस तरीके से आपके शुक्राणु बनते हैं, इस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ओके, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, 30 से 40 करोड़ की शुक्राणु की संख्या होती है, जो मैथुन क्रिया के टाइम पर वेजाइना से बच्चेदानी तक जो टाइम, जो पहुंचने का जो दूरी, जो डिस्टेंस होती है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन जो संख्या आपकी वहां तक शुक्राणु की पहुंचते पहुंचते आधी रह जाती है, चौथाई हिस्सा रह जाता है। 5 करोड़ 10 करोड़ के भी अप्रोक्स में पहुंचते हैं। 60% जो इसमें शुक्राणु होते हैं, उनके अंदर आकृति साइज ज्यादा होता है, और 40% शुक्राणु ऐसे होते हैं जिनमें गतिशील बहुत ज्यादा तीव्रता होती है। तो वही 40% आपके काम आते हैं। ओके, समझ आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक है, जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको पूरी तरीके से ये समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लग सके कि आपके कौन कौन से डाउट हैं। ओके, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के एक टॉपिक पे और बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके, धन्यवाद।